हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ मास्टर 2.0 में। आप इस इम्पोर्टेंट वीडियो में सीखने वाले हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना। इससे पहले आप ग्राफ बनाना सीखे हैं पिछले वाले वीडियो में, और उससे पहले ग्राफ बनाने के बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं 1 नंबर वाली, वो सारी बातें सीखे हैं। उसका वीडियो मैं सबसे लास्ट में या आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग ग्राफीय विधि से हल कराना सीखेंगे। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि से आप समीकरण को हल करना तो जानते ही हैं, लेकिन आप इस वीडियो में ग्राफीय विधि से किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे उसको देखने वाले हैं। हमारे पास समीकरण है, दो समीकरण दिया हुआ है, x + y = 1 और 2x + 3y = 4। अब इसे हम लोग एक समीकरण मान लेते हैं और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। दोनों समीकरण मान करके हम लोग इस समीकरण का मान निकालते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं तो समीकरण 1 में x और y का मान निकालने के लिए एक जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं और उसमें x और y का मान हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले में x का मान और इसमें y का मान भर लेंगे। समीकरण x दिया हुआ है, x + y = 1 लिखा हुआ है, x + y = 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि x या y को उस साइड रख लेते हैं, ठीक है ना। इधर चूंकि x का वैल्यू निकालना होता है, तो मान लीजिए हमने x को यहाँ रखा और y को उस साइड भेज दिया, तो 1 - y आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं y का मान पे या x का मान पे, ठीक है ना। तो हम लोग x का मान निकालने के लिए y = हम लोग कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या नेगेटिव कोई संख्या -1 -2 -3, ऐसी कोई हम लोग संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना, ये मान निकालने के लिए। तो हम लोग आइए हम यहाँ पे लेते हैं y = अगर हम लोग मान यहाँ पे y समीकरण 1 में, यानी कि जो समीकरण है इसमें हम लोग क्या करते हैं, y बराबर हम लोग 0 रखने पे, ठीक है ना। 0 रखने पे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इस समीकरण का मान क्या आता है। तो x = 1 - 0, यानी कि x = हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम बारी बारी 1 बार 2 बार 3 बार हम समीकरण को हल करेंगे, किसी किसी का मान रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x यहाँ रखें, y उधर रखे हैं, तो इस तरह से हम लोग एक मान निकाल लिए। और आप वीडियो पॉज करके इस चीज को लिख लीजिएगा, नोट करना होगा तो। अब आइए दूसरी बार हम लोग y का मान रखते हैं। y का मान अगर हम लोग दूसरी बार कुछ और लेते हैं, चलिए y का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो y का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं, y = 1 रखने पे x का मान क्या आने वाला है, ठीक है ना। y का मान 1 रखने पर सोच सकते हैं हम लोग क्या आएगा, x = 1 - 1 क्या आ जाएगा, x = 0। 1 में से 1 करेंगे तो y का मान x का मान 0 आएगा, यानी y = अगर हमने 1 रखा तो x का मान क्या मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया। इस तरह से हम लोग समीकरण का मान निकालते हैं। तो ये पहले समीकरण का मान ये इतना आ गया। अब आइए हम इसको मिटाते हैं। अब इस चीज को आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। पहले समीकरण के बाद हम लोग दूसरे समीकरण के लिए हम लोग बॉक्स तैयार करते हैं। दूसरे समीकरण का जो बॉक्स हम बना रहे हैं, इसमें भी 2 मान निकालेंगे x और y का, ठीक है, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण अब लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। आप पेज के नीचे बनाते चले जाइएगा। समीकरण 2 को हम लोग लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 4। अब जैसे अभी मैंने बताया कि x को यहाँ रखकर तो y को उस साइड करके x का मान निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2x = 4 - 3y ये आया। अब x का मान हम लोग पहले निकालें तो 4 - 3y बटा ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो डिवाइड आ जाएगा, यानी कि x = इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग y का मान रखते हैं, y = हम लोग 0 रखने पर, ठीक है। y का मान अगर इस समीकरण 2 पर y का मान 0 रखेंगे तो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा, तो x = 4 - 3 × 0, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 3 × 0 बटा 2 करेंगे। अब हमें क्या मिल रहा है, देखिए 4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 4/2 2 2 = 4, 2 दूना 4,
यानी कि अगर y का मान हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर से हम एक और मान निकालते हैं y का। y इक्वल टू 2 रखते हैं तो मान क्या मिलने वाला है, देखिए x इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, ठीक है। तो 4 माइनस 6 आ गया, ठीक है, बटा 2। अब ये 4 में से 6 घटाएंगे तो आएगा माइनस 2 बाई 2, 2 बाई 2 1 कट कर माइनस 1 देगा, ठीक है। अच्छी बात है, माइनस में आ गया है। y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का मान माइनस 1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों समीकरणों के लिए हम लोगों के पास मान निकल करके प्राप्त हो चुका है। इस मान को हम लोग समीकरण 1 और 2 का हम लोग यहाँ पे मान बॉक्स में यहाँ बना लेते हैं, उधर ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो x का जो 2 मान आया हुआ है इसको हम लोग को समीकरण 1 से यहाँ पर लिख लेते हैं x और y। x इक्वल टू 1 0, y इक्वल टू 0 1, और समीकरण ये समीकरण 1 का था। और समीकरण 2 का मान जो आया हुआ है इसको हम नोट कर लेते हैं, x और y। 2 माइनस 1x का मान है 0, 2 आया हुआ है, ठीक है। मीटर में इस मान को हम लोग इस पे रखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित दूरी पर मान को लिख लेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पर हम लोग -1 -2 -3 -4 इस प्रकार हम संख्याओं को लिख लेंगे। 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ये y एक्सिस होता है और ये y डैश होता है, ये x एक्सिस होता है और ये x डैश होता है, और बीच में जो होता है वो शून्य होता है, और इसे हम लोग o नाम से वो नामकरण कर दिया है मैंने, ठीक है ना। अब इस मान को जो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में लाए हैं, इस मान को हम लोग इस संख्या रेखा पर यानी कि इस ग्राफ पेपर पे हम लोग दर्शाते हैं। तो पहली बार x आया हुआ है, x में 1 है, ठीक है ना, 1 है, और y में 0 है, यानी कि ये जो पॉइंट बनने वाला है, पिछले वीडियो में आप हम एक वीडियो डाल देंगे ग्राफ का शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं, निर्देशांक कैसे दिखाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे बताया गया है। तो 0 और 1 का पॉइंट जो है 1 पर बनेगा, यानी कि y का मान 0 पे है और x का मान 1 पे है। तो इसको हम लोगों को लिखना होगा 1 और 0, क्योंकि हम लोग 1 का मान पहले लिखते हैं, ठीक है। दूसरे वीडियो में देखते हैं, दूसरे मान को हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 है, यानी कि x का मान यहाँ 0 है तो y का मान 1 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में आते हैं। x का मान 2 दिया हुआ है, x का मान 2 यहाँ पर है, और y इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 2 यहीं पे रहेगा और y का मान 0। तो इस चीज़ को हम लोग नीचे लिख लेते हैं 2 और 0, दूसरे समीकरण का ये मान है। और फिर देखते हैं x इक्वल टू -1, यानी कि x y में देख रहे हैं, x -1 में है यहाँ पर और y है 2 में, ठीक है ना। तो इन दोनों को पॉइंट हम लोग कैसे मिलाते हैं, इस तरह से ले जाएंगे, रेखाएं खींच करके ले जाएंगे ऊपर की, और ये रेखाएं जो दोनों आपस में मिलेगी वहीं पर ये मान मिलेगा। तो इस मान को हम लोग क्या लिखते हैं, -1 और -1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों समीकरणों के लिए हम लोगों को बिंदु मिल चुकी हुई है। आइए अब हम इसे लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहले समीकरण के लिए जो बिंदु था 1 और 0, यानी कि 1 और 0 का पॉइंट जो था, 1 और 0 का पॉइंट यहाँ पे है, और 0 और 1 का पॉइंट, 0 और 1 का पॉइंट x इक्वल टू 0 y यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस रेखा को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस रेखा को हम लोग को, यानी कि पहले ये हम लोग को रेखा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इस रेखा को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से ये पहली रेखा का ड्रॉ, पहले समीकरण का ये मान आया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण का मान देखते हैं। दूसरे समीकरण में दिया हुआ 2 और 0, तो यानी कि x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो यही पॉइंट पे बना हुआ था, और -1 और 2, -1 और 2, x का मान -1 2, यानी कि ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम लोग रेखा ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पॉइंट टच कर रहा है उस प्रकार से हम लोगों को रेखाएं खींच लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। दो समीकरण का ये ग्राफ जो है, ग्राफ के आलेखीय विधि से ये हल निकल कर के आया है। हम लोग पहले मान को लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 1, और दूसरे समीकरण का ये मान है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इस प्रकार से ग्राफीय निरूपण होता है और ग्राफीय विधि से हम लोग
हल निकालते हैं, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और आपके स्क्रीन पे जो लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर हथौड़ा मार के फोड़ दीजिए या फिर पत्थर मार के फोड़िए, और बस वो बटन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ग्राफ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए हम लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।